वर्ल्ड कप की तैयारियों को बड़ा धचका। ट्रॉफी जीतने के दावे करने वाले शाहीन आयरिश टीम से भी हार गए। सुस्त बैटिंग, गैर मयारी बॉलिंग, नाकिस फील्डिंग, क्या ये है वर्ल्ड कप की तैयारी? बाबर आजम ने 57 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले में 13 डॉट बॉल्स खेली। आजम खान और शादाब खान 0, रिजवान 1, फखर जमान 20 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद की 37 रन की तेज इनिंग्स ने स्कोर 183 तक पहुंचाया, लेकिन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइन उसका भी दिफा न कर सकी। शादाब खान ने 4 ओवर में 54 रन बनाए। शाहीन, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी ने आयरिश बैटर्स के सामने हथियार डाल दिए। बालबनी ने 7 रन की शानदार इनिंग्स खेली और टीम को फतह दिलाकर आयरलैंड ने T20 में पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया। वर्ल्ड कप की तैयारी पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। बलूचिस्तान से लोग आए हैं और वो सिंध पर इलीगल वेपन्स लेकर और हमलावर हुए। गैर कानूनी हथियार लेकर कोई फौज या कुछ सिंध पर हमलावर नहीं हो सकती है। डाकुओं से लड़ने सिंध आने वालों के खिलाफ वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा बयान। कहा, बलूचिस्तान से कुछ मुसल्ला लोग डाकुओं का इशू लेकर हमलावर हो गए। किसी निजी मलेशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमलावर होने नहीं देंगे। जिया लंजार ने कहा, जो बताया जा रहा है इतने लोग अगवा नहीं हुए। पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकुओं के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंचा? सीनियर प्यूनी जज का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में सूबाई जस्टिस कमेटी के इजलास में सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोट की जराइम की वजह से मुतासर हैं। बढ़ते जराइम की वजह से अकलियतें अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। चीफ जस्टिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, पेट्रोलिंग और पुलिस वक्त में इजाफा करने की हिदायत। कंदकोट से 26 रोज पहले अगवा किया गया बच्चा कच्चे में मुकाबले के बाद बाजियाब। एएसपी का कहना है, खुफिया इतला पर पुलिस कच्चे में पहुंची तो डाकू अयास को छोड़कर फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने मुगवी बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बच्चे के वालिदैन से 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। खैबर पख्तूनख्वा वालों को चोर कहना बंद करें। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक हमारे वाजिबुल अदा पैसे फौरी अदा करें। सूबे को बिजली पूरी दें, उसके बाद चोरी हो तो बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सबसे सस्ती बिजली हम बना कर दे रहे हैं, लेकिन हमें बिजली ही नहीं मिल रही। हमारा हक ना दिया गया तो ऐसा कदम उठाएंगे फिर कोई हमें गद्दार न कहे। धमकी और वार्निंग में फ़र्क है। मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। सूबे के हुकूक के लिए अमली जिद्दोजहद करेंगे। सिफारिश और असर रसूख पर काम का दौर खत्म। एक्ट में तब्दीलियां ला रहे हैं। सिर्फ काम वाले लोग नौकरी करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको मुराद भी देंगे। बददुआओं से डरता हूं, लेकिन रिश्वतखोर के लिए माफी नहीं होगी। शोर शराबा का सियासत है, जो गाली गलौज का सियासत है, वो तो दूसरी सियासी जमात ने वो पूरा जगह ले लिया। अब मज़लूम का आवाज बने तो इंशाअल्लाह ताला फिर आने वाले इलेक्शंस में यही आवाम आपके साथ रहेगी। शोर शराबे की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी इशू की बुनियाद पर सियासत करेगी। आने वाला इलेक्शन हम जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का है। अपनी जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जियालों को मजदूर किसानों की आवाज बनना है। हमारे सबसे बड़े सूबे पंजाब में दिलचस्पी है। सूबाई सदर राजा परवेज अशरफ 100 दिन में तंजीम नौ मुकम्मल कर लें। सिफारत खानों में ट्रेड अताशी की कारकर्दगी जांचने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और नए कारोबार के लिए मजीद आसानियां पैदा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए जायजा इजलास। वन विंडो ऑपरेशन की तर्ज पर जदीद और बैनुल अक़वामी मयार की तश्कील से मुताल्लिक तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ जाती है जहाँ कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। SIFC ने पॉलिसियों के तसलसल और मौशी बहाली के लिए बेहतरीन मुआविन का किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास।
सीसीपीओ ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दे दी। कराची के तलबा के लिए मैट्रिक का इम्तहान देना अजियत बना दिया गया। आग बरसाती गर्मी में इम्तहानी मराकज में भी लोड शेडिंग, तलबा बेहाल। मुसलसल चौथे रोज शहर के कई इम्तहानी मराकज में बिजली की बंदिश। पसीने में भीगे तलबा कहते हैं जो याद करके आए थे वो भी जहन से निकल गया कि इलेक्ट्रिक का जुल्म एक तरफ, महकमा तालीम ने भी इंतहा कर दी। किसी सेंटर में पंखे नहीं तो कहीं वायरिंग ही खराब है। असातिज़ा भी इतने परेशान हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह ने दावा किया है कि के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग से मना किया था, लेकिन वो ना माने। नाकिस इंतजामात भी तलबा के लिए अजियत का बायस बन गए। एक इम्तहानी मरकज में तो तालबात ने जमीन पर बैठकर पर्चा दिया। एक मरकज में सीट ना मिलने पर तालबा रो पड़ी। मलीर के इम्तहानी मरकज पर 200 से ज्यादा तालबात को भेज दिया गया। वालिदैन और तलबा रुल गए। जिन इलाकों में हमारी तरफ से कॉपरेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पेश आएगी, उन इलाकों का जायजा लेके इंशाल्लाह हम उन इलाकों को वहाँ पे मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि इम्तहानी मराकज़ लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दें। कराची में मैट्रिक के 4 पर्चों के बाद महकमा तालीम सिंध जाग गया। इम्तिहानी मराकज़ की लिस्ट के इलेक्ट्रिक को भेज दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक राना इमरान ने बताया है आज बाज़ाबता राबता हो गया। व्हाट्सएप पर महकमा तालीम सिंध ने इम्तिहानी मराकज़ की लिस्ट भेज दी है। जायजा लेकर इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कर दिया जाएगा। वज़ीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी के नोटिस पर मैट्रिक बोर्ड का एक्शन। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर मोहम्मद ज़ियाउल हक और सुप्रिटेंडेंट नवीद कमर मुअत्तल। नाज़िम इम्तिहानात खालिद एहसान को शो कॉज जारी। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। अदालती फैसले पर खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन रुकन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल होने वाले अरकान की तादाद कम अज कम 27 है। आज़ाद कश्मीर में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ अवाम बिखर गए। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की तो ताजिरों ने पत्थर बरसा दिए। रुकावटें लगाकर सड़क भी बंद कर दी। अजीज चौक मैदान जंग बन गया। मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस से तसादुम के बाद वादी में हड़ताल। दुकानों पर ताले, बाजार वीरान, सड़कें सुनसान। पहिया जाम हड़ताल के बायस वादी में स्कूल भी बंद रहे। रावलाकोट, बाग, कोटली और मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के कई जिलों में ताजिर दुकानें बंद करके सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का आटे पर सब्सिडी, बिजली बिलों से टैक्स के खात्मे का मुतालबा। अवामी एक्शन कमेटी का कानून सार असम्बली के घेराव का भी ऐलान। कल लॉन्ग मार्च की भी धमकी दे दी। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और एफसी की भारी नफरी सड़कों पर अलर्ट। पार्लियामान ने नैब के लिए नए एसओपीज तैयार कर लिए। रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट से राब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। स्पीकर ने चेयरमैन नैब को नए एसओपीज से आगाह कर दिया। एसओपीज के मुताबिक इंक्वायरी की सतह पर रुकन पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब का कोई ऑफिसर मीडिया या अवाम में बयान नहीं देगा। रेफरेंस दायर होने पर ही बयान जारी किया जाएगा। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर मुतालिका ऑफिसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगतेगा। 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम बंद न करने पर पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। वजारत खजाना का भी एफबीआर के फैसले से इत्तफाक। कानूनी टीम से मुशावरत जारी। एफबीआर का नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई से मुतबादिल कार्रवाइयों पर भी गौर। नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स या इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। हर बार लोड कराने पर इजाफी टैक्स वसूली भी ज़ेरे गौर। पाकिस्तान एटमी ताकत है, भारतीय उसकी इज्जत करें।
कांग्रेसी रहनुमा के बयान ने हलचल मचा दी। साबिक भारतीय वजीर मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाइज्जत मुल्क है, इनकी इज्जत कायम रखते हुए बात करना होगी। आप बंदूक लिए घूम रहे हैं, इससे क्या मिला? उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी है। हमारे किसी पागल ने लाहौर पर बम मार दिया तो क्या होगा? अगले 8 सेकंड में ताबकारी अमृतसर पहुंच जाएगी। 10 साल से हमने बच्चों की तरह कुट्टी कर रखी है, गलतफहमी फैल गई तो सब दिक्कत में आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का मणिशंकर अय्यर के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने कहा, मणिशंकर पहले वजीर थे, अब कुछ नहीं। मणिशंकर का बयान पुराना इंटरव्यू है जिससे कांग्रेस और उसकी क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं। मणिशंकर का बयान उनकी जाती राय है। फलस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 9 अरकान ने मुखालिफत की, 25 रुकन ममालिक ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई। इजरायली सफ़ीर की दीदा दिलेरी जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुसव्वदे के टुकड़े करती है। रफा में बेघर फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश जारी। सहूली फौज की बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस में इसराइली हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद। 24 घंटे में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद और 60 के करीब जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,000 के करीब हो गई। गजा में झड़पों के दौरान मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। अब तक मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 267 हो गए। इस्लामाबाद में इस्लामी जमीयत तलबा का सेब गजा मार्च। पुलिस ने कारकुनों को रेड जोन में दाखिले से रोक दिया। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के करीब पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आए। मार्च के शुरका और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल और हाथापाई। पुलिस ने मुजाहिरीन को अमरीकी सिफारत खाने तक जाने नहीं दिया। गजा पर इस्राएली जहारियत के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में धरने का 5वां रोज मुसलमान शुरका की तरफ से नमाज जुमा का खुसूसी एहतमाम किया गया। धरने के शुरका का सरमायाकारों से इसराइल से माली शराकतदारी के खात्मे का मुतालबा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए सयाह दिन भर तलबा के एहतजाजी कैंप्स का दौरा कर रहे हैं। मुकामी अफराद रोजाना की बुनियाद पर धरने के शुरका को खाना और पानी फराहम कर रहे हैं। गवादर में कत्ल किए गए 7 अफराद खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में सुपुर्द खाक। 2 सगे भाइयों, कजन और चचा भतीजे की मौत से मोहसिनवाल की फजा सोगवार। दहशतगर्दी में जाँ बहक होने वाले अफराद के वरसा का हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की 17 मई तक अबूरी जमानतों में तौसी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी में रैली निकालने पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुलजिमान ने हुकूमती पाबंदी के बावजूद रैली निकाली, हुकूमत और अस्करी क़यादत के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और दीगर ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत ले ली। अदालत ने 21 मई को दलाइल तलब कर लिए। आटे की कीमतों में कमी का असर। लाहौर में रोटी 1 रुपये मजीद सस्ती 15 रुपये की मिलेगी। कराची में इंतजामिया गाफिल, रोटी की कीमत में कोई कमी नहीं दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब को सियाह दौर से निकालकर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपकी बेटी ने आपके प्रोग्राम में 200 व्हील अस्पताल का इजाफा किया है, ये सच है। 2-3 माह हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के किए गए सीधे कामों को पिछले 5 साल उल्टा करने में लग गए। अब हम फिर से इन कामों को सीधा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर ने चांद और सूरज की तस्वीर भेज दी। तस्वीर चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी सफीर के हवाले की। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन बुध को चांद के मदार में दाखिल हुआ था। iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगाए।
तर्जमान स्पार्को का कहना है चांद के मदार से ली गई तस्वीर पाकिस्तान और चीन के लिए मुफीद साबित होंगी। आई-क्यूब कमर चीनी मिशन चांगे 6 के साथ 3 मई को चांद के सफर पर रवाना हुआ था। ग्रीन शर्ट्स ट्रॉफी से एक कदम की दूरी पर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। कराची कोर में फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। 9 शोहदा के लवाहिकीन ने तमगा बसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिकार ने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। ARY ने ये लॉन्च किया है, इजी शिफा के साथ साइन अप किया है। पूरे नेटवर्क को फैलाया जाएगा ताकि आसानी से और अफोर्डेबल हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान को मिल सके। और इस तरह की ARY ने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं बी ग्लोबल के थ्रू। और अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARY ने इलाज की सहूलत और मरीज का डॉक्टर से रब्ता बिल्कुल आसान बना दिया। ARY और इजी शिफा के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ और इजी शिफा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अदनान सिद्दीकी ने दस्तखत किए। अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए ARY बी ग्लोबल की ज़ेर निगरानी काम होगा।